देखते हैं दुनिया का मीडिया मोदी के बारे में क्या छाप रहा है। सिर्फ दुनिया के नेता नहीं, पूरी दुनिया में मोदी मोदी ऐसा ही नहीं हो रहा है। मोदी को वर्ल्ड मीडिया सैल्यूट कर रहा है। क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, हिंदुस्तान में मोदी से काफी उम्मीदें हैं। मोदी भारी दबावों के बीच भी सत्ता में आ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का अखबार है, वो ये लिख रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, मोदी भारत की जनता की पहली पसंद है। गुजरात में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, द वॉशिंगटन पोस्ट भी अमेरिका का अखबार है। फोर्ब्स में क्या लिखा गया, मोदी का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फोर्ब्स लिख रहा है, देश विदेश में भारत का सम्मान बढ़ा है। फोर्ब्स अमेरिका की बिजनेस पत्रिका है। ये मोदी को गाली देने वाले क्या ये अखबार नहीं पढ़ते? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी काफी लोकप्रिय है और पार्टी को नई ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है पीएम मोदी ने। द गार्डियन ब्रिटेन का बड़ा अखबार है। अगला अखबार है द डॉन पाकिस्तान का। हिंदुस्तान में मोदी का जादू चल रहा है। गुजरात में एक बार फिर मोदी का मैजिक चल गया। डॉन पाकिस्तान का बड़ा और नामी अखबार है। इससे पता चलता है कि देश के जो नेता हैं वो हार इसलिए नहीं रहे क्योंकि वो लोगों के लिए खड़े नहीं हैं। उनके हारने की बड़ी वजह यह है कि वो मोदी की ताकत को समझ नहीं रहे। 14 में भी कम आंक रहे थे, 19 में भी कम आंकते रहे और 24 में भी इसी तरह कम आंक रहे हैं। इसीलिए हर बार धोबी पछाड़ उनके सामने होता है। अब सुनिए जरा दुनिया के पत्रकार मोदी के बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर किस जगह पर हैं, कहां तक उनको इस्लामिक कंट्रीज वेलकम कर रही है, पूरी दुनिया वेलकम कर रही है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बात नहीं पसंद है तो उसको कहने के 100 तरीके हो सकते हैं, मगर इस तरह की जबान और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। And then Modi in some ways is more interesting because he waited until the cameras were rolling. He waited until he was sitting. हर दिन लाखों 2 मिनट में विड्रॉल और 0 फ्रॉड की गारंटी Across from Vladimir Putin, and he said to him directly, this is not an era of war. भाई अब मैं आपको दिखाता हूं। पता नहीं हमारे देश में जो नेता हैं मोदी को गाली देने वाले, कुछ पुरस्कारों के नाम भी नहीं सुने होंगे जो मोदी को मिले हैं दुनिया में। ये मोदी की तारीफ बेवजह नहीं है। दुनिया के देश पुरस्कार दे रहे हैं, सिर्फ मैं आपको खबर बता रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र ने चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया है। तस्वीर आप देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण में अमूल्य योगदान के लिए यह पुरस्कार मोदी को दिया गया। इसके अलावा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान मोदी को लीजन ऑफ मेरिट भी मिल चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रंप के साथ बैठे। जो अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है वो भी मोदी को मिला है। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया ने यह सम्मान पीएम मोदी को दिया है। सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी। अगला है सेंट एंड्रयू अवार्ड, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी पीएम मोदी को मिला है। भारत रूस रिश्तों की मजबूती के लिए दिया गया यह पुरस्कार। अगला पुरस्कार मोदी को निशान इजुद्दीन मिल चुका है। और ये जो पुरस्कार है, इसको आगे बढ़ाइए, जो मालदीव का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो मिला है। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद प्रधानमंत्री को दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने सम्मानित किया था पीएम मोदी को। अगला पुरस्कार आमिर अमानुल्लाह खान सम्मान, यह अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये दुनिया के देश आखिर मोदी को क्यों सम्मान दे रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे गाली दे रहे हैं, कोई तो गलत है दोनों में से। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया था। सैश ऑफ किंग सम्मान, संयुक्त अरब अमीरात का यह सर्वोच्च सम्मान है मोदी को। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस के राष्ट्राध्यक्षों को यह सम्मान मिला है। और ग्रैंड कॉलर सम्मान, यह फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है जो विदेशी मेहमानों को दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। ये जो सम्मान क्या बेवजह मिल रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी, विरोधी और विपक्षी ये सोच रहे हैं कि मोदी को गाली देकर आप जीत सकते हैं? नहीं, मोदी को गाली देंगे तो और आप हारेंगे। ये तस्वीर देखिए जरा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई। बहुत तमाशा हुआ कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है। और अगली तस्वीर दिखाइए। जंग के दरमियान प्रधानमंत्री मोदी ने ज़ेलेंस्की से भी बात की, पुतिन से भी बात की। कहा गया कि अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इन तस्वीरों के बीच अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। कहा गया मोदी है, मोदी ही रुकवा सकते हैं जंग, मोदी रुकवा सकते हैं। इसका मजाक उड़ने लगा कि मोदी कैसे जंग रुकवाएंगे। मोदी ने पुतिन से बात की। इस पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और विपक्षी कहने लगे कि मोदी को आप शांति दूत बता रहे हैं, मोदी के बस का नहीं है, मोदी नहीं रुकवा सकते हैं जंग। लेकिन मोदी ने क्या किया है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अमेरिका कह रहा है।
ये विरोधी बेशक कितनी गालियां क्यों ना दे ले, हर बात का मजाक उड़ा ले, लेकिन जो बाइडेन को आप देख रहे हैं और ये CIA के चीफ है विलियम बर्न्स ने क्या कहा पिछले दिनों? मोदी ने कहा था, पुतिन से बात की मोदी ने, कहा गया मोदी जंग नहीं रुकवा पाएंगे, पुतिन उनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मोदी ने किया क्या है ये मैं आपको बताता हूं, देखिए। हेलो मिस्टर आकाश, प्लीज पिक अप द कॉल। ये बाइडेन और विलियम बर्न्स, अमेरिका मोदी का लोहा मान चुका है, खड़गे कब समझ पाएंगे? अमेरिका ने कई बार मोदी की तारीफ की है, अभी अभी अमेरिका के CIA चीफ ने तारीफ की है, ये है CIA चीफ विलियम बर्न्स ने मोदी पर बहुत बड़ी बात कही है, कहा मोदी की वजह से रूस यूक्रेन परमाणु युद्ध टल गया। जो आप बहुत से चैनलों पर दिन रात एक ही गाना सुन रहे होंगे कि परमाणु मारने वाला है, मोदी ने रुकवा दिया, अब नहीं मारेगा, ये खुद कह रहे CIA चीफ। मोदी दखल नहीं देते तो रूस हमला कर सकता था, ये अमेरिका कह रहा है आज। PM मोदी की चिंता का जबरदस्त असर हुआ है, ये अमेरिका का कहना है, जिसका व्लादिमीर पुतिन पर सीधा असर पड़ा है। अब नहीं लगता कि पुतिन परमाणु हमला करेंगे, ये खुद आप सोचिए, अमेरिका कह रहा है। जो बाइडेन कल तक कह रहे थे कि परमाणु बम मार सकता है, अमेरिका ही नहीं रूस भी मोदी का सम्मान करता है। पुतिन ने एक साल में 5 बार मोदी से बात की है, ये जानते हुए भी कि मोदी युद्ध के खिलाफ उन्हें बोल चुके हैं, नसीहत दे चुके हैं। वो सुनिए जरा शब्द, आज वो शब्द आपको याद आ रहे होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को सीख और नसीहत दी थी कि युद्ध अच्छी बात नहीं है। सुनिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो मोदी इकलौते और पहले नेता थे जो पुतिन की आंख में आंख डालकर बोल रहे थे कि युद्ध का युग नहीं है, युद्ध मत करो, और परमाणु युद्ध टल गया। लेकिन मोदी विरोधी जो है, मोदी से चिढ़ते क्यों है, मोदी को पसंद क्यों नहीं करते, नफरत क्यों करते, गालियां क्यों देते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं छिपा हुआ है, इसके पीछे सीधी सी साफ बात है कि मोदी से जीत नहीं पा रहे। मोदी के आने के बाद से जो चमत्कार हुआ है पॉलिटिकल ग्राफ में, बीजेपी और मोदी का बड़ा है, ये अच्छा नहीं लग रहा विरोधियों को। देखिए जरा, ये मैं आपको नक्शा दिखा रहा हूं। 2014 जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो बीजेपी की सरकार सिर्फ 7 राज्यों में थी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद देखिए जरा, 16 राज्यों में सरकार है, 7 थी पहले और 22 तक 16 हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मूव कीजिए से, गोवा, अरुणाचल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट, देखिए पूरा भगवा नजर आ रहा यहाँ पे कि ये गरीब को भी अमीर बना सकती है। बस मैंने बटन दबाया और मैसेज मेरे बैंक अकाउंट से आ गया। ये हुआ है करिश्मा, ये वजह है मोदी को नापसंद करने की, गाली देने की, ये वजह है। लेकिन क्या ये बात देश के लोग जानते हैं? ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, लोगों को सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं। लोग क्या जानते हैं कि विरोधी मोदी को गाली क्यों देते हैं और विदेशी ताली क्यों बजा रहे हैं? देश के लोगों को सुनिए। देखिए, एक वास्तविक सत्य है कि जो कमजोर आदमी होता है वो गाली देता है, जब भी वो ताकतवर से लड़ नहीं सकता। आज मोदी का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो जिस नेता को दुनिया मान रही है और दुनिया में उसकी ताकत है, हिंदुस्तान में आप उनको चुनाव में हरा नहीं सकते। डेमोक्रेसी में तो आप क्या देंगे, आप गाली देंगे। जिसके पल्ले कुछ नहीं होता ना, वही इस तरह की भाषा बोलता है। और जब मोदी जी तो समर्थ है, जैसे मस्ताती चल रहा है, पीछे कोई भी गाली देता रहे, बोलता रहे। उनका तो लक्ष्य है कि मुझे काम करना क्या है, मेरे पास टाइम है लिमिटेड। जो 70 साल का गड्ढा है वो उन्होंने गड्ढा काम करने बना हुआ है। इतनी भी गाली दें, माननीय प्रधानमंत्री उसी मुद्दे को उठा लेते हैं, उल्टा वही गिर जाते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, तो आपको पता है 2014 से पहले जो स्थिति थी पूरा देश जानता, कहने की जरूरत नहीं, वो तो गाली देते रहे, उनका काम है विपक्ष में बैठना। मोदी जी इसलिए तो मजबूत हो रहे हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर किसी ने कभी भी नहीं देखा है। ये मोदी जी नहीं, आज सुबह भी मैं सोच रही थी मुझे तो गरुड़ का कोई अवतार लगते हैं, क्योंकि रुकते ही नहीं है हिंदुस्तान में, उड़ते ही चले जा रहे हैं और हिंदुस्तान को उड़ाते ही चले जा रहे हैं।
किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए इतने अपशब्द कभी किसी ऑपोजिशन पार्टी ने यूज नहीं किए। कोई उनको रावण बोल देता है, कोई चूहा बोल देता है, पता नहीं क्या क्या, और इतने गलत जो हम अपनी निजी जिंदगी में भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। ऐसा महापुरुष हिंदुस्तान के अंदर है जिसने अपनी सभ्यता संस्कृति को दोबारा जन्म दिया है, जो विश्व गुरु बनाने वाले, ये मोदी जी है। मोदी जी है तो मुमकिन भी है। आज हमारे मोदी जी को पूरा विश्व मान गया है और हमारे हिंदुस्तान के लिए जो उन्होंने किया है, हमारे हिंदुत्व को बढ़ाया है। तो लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटी मानसिकता के होते हैं, वही कभी उनको चोर बोलते हैं, कभी उनको चूहा बोलते हैं, कभी उनको चौकीदार बोलते हैं। तो उनकी मानसिकता का कोई वो नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर तो सकते नहीं है, हमारे मोदी से लड़ तो सकते नहीं है। अब इसके बाद कुछ बोलने को बचा नहीं, देश के लोगों ने खुद बोल दिया। खड़गे एंड टीम ने